Hello everyone, welcome all of you on Vedantu Commerce. You're watching a session for mathematics. Should we choose maths or should we not? We will have a detailed discussion to take this decision कि क्या मुझे मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे. You are with me Aditya Arya, master teacher of mathematics and statistics, and I'm taking care of maths for your class 11th and class 12th, your board examination. I hope you're watching all the videos regarding class 11th and 12th as per your syllabus and as per your topic. And I'm very sure कि आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे. थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है शुरू में, शायद चीजें शुरू में अभी आपने स्टार्ट किया हो तो प्रोबेबली यू आर नॉट वेरी गुड एट इट, बट बिल्कुल भी घबराइए मत. आपको बस चिपक के रहना है. यू हैव टू keep pushing yourself and I'm very sure one day you are going to have a very good outcome. So आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉमर्स विद मैथ्स वर्सेस कॉमर्स विदाउट मैथ्स. क्या मुझे मैथ्स लेना चाहिए, क्या मुझे फायदा होगा या मेरा मैथ्स के बिना काम चल जाएगा, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, बट उससे आगे बढ़ने से पहले it will be really great and I will be really thankful for you if you hit the like button, show your love, and make sure to share this video to all your friends who are in the need or in the state of confusion कि यार मैं क्या करूं, मुझे मैथ्स चूज करना चाहिए. क्योंकि रूमर्स बहुत सुने हैं यार, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, मैं किसकी सुनूं, है ना. तो ये आप फेस कर रहे हो ना. वन ऑफ द सीनियर इज सेइंग समथिंग, वन ऑफ द टीचर इज सेइंग समथिंग एंड अदर टीचर इज सेइंग समथिंग, माय फैमिली मेंबर इज सेइंग समथिंग. हर कोई अलग अलग बात करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक गाइड स्टेप दूंगा. यू विल फॉलो इट एंड यू विल गेट योर ओन आंसर. मैं आज आपको फायदे बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा. मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि करियर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, hit the subscribe button and the bell icon button so that you will get the notification update. और आई होप यू आर फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस. तो जब भी आप बाहर निकलो, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग mask up, and if your vaccination has started, make sure that you are getting vaccinated. तो अपना ध्यान रखो और ध्यान भी रख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर. तो कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है जिंदगी मास्क और मास्क के बिना. I really wanted to know about you people. Please write down about something about your life कि कैसी चल रही है जिंदगी. What exactly you are missing these days. अच्छा, आपके सिटी, आप कौन सी सिटी से हो, क्या वहां पर चीजें अभी ओपन हो चुकी हैं या फिर स्टिल देयर इज मेनी रेस्ट्रिक्शंस. तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये फॉलो करना ही करना है. और बाकी आप कैसा चल रहा है आपका सफर. आर यू रियली एंजॉयिंग योर ऑनलाइन एजुकेशन विच कम्स अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आया, है ना. तो अभी आप मुझे बताओगे कि यार नीचे चढ़, मैं एक प्रॉफिट समझता हूँ ना. व्हाट आई थिंक पर्सनली, सी ऑफलाइन इज हैविंग मेनी बेनिफिट, नो डाउट. बहुत सारे बेनिफिट है यार, बहुत. यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, यू आर बिल्डिंग द रिलेशंस. अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ आप मिल सकते हो, उनसे रिलेशन बिल्डअप हो जाता है बहुत जल्दी. लेकिन यहाँ वी हैव नेवर मेट. ना मैं कभी आपसे मिला हूं, ना आप कभी मुझसे मिले हो, बट आई रियली वांटेड टू मीट यू समडे. आप तैयारी करो, आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, हम कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसके ऊपर. बट दैट्स समथिंग दैट लाइज इन द फ्यूचर. लेकिन एक फायदा मुझे ये लगा कि इट ओपन्स द डोर फॉर अपॉर्चुनिटीज. अभी कोई बैरियर नहीं है बॉस. पहले इंटरनेट खोलते थे किसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, चिट चैट के लिए. अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है इंटरनेट इज ऑल्सो फॉर द लर्निंग. सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. तो पहले जब डाउट होता था कि भाई मैथ्स लूं या ना लूं, तो मेरा जनरल क्या वे रहता था कि आई विल आस्क टू पीपल अराउंड मी. लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस है, यू कैन वॉच सेवरल वीडियोस ऑन द इंटरनेट एंड यू विल टेक योर डिसीजन. बट आई विल मेक श्योर दैट दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन योर सर्च, और आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा इस वीडियो को एंड में.
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये डिसाइड करने से पहले वेदर आई शुड चूज मैथ और एम आई गोइंग टू हैव अ बेनिफिट ऑफ इट और नॉट, क्या मुझे फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस सब के बारे में सोचने से पहले the very first thing that you should ask to yourself, have you decided your career or are you still in the state of confusion? पूछो खुद से। यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि भाई जब मुझे पता है, फॉर एन एग्जांपल, कि मुझे आई वांटेड टू बिकम, लेट्स सपोज, सीएफए और सीएमए और सीए, तो मुझे मालूम है कि मैथ्स इज हैविंग दिस मच रिक्वायरमेंट और दैट मच रिक्वायरमेंट, तो मैं उतना ही पढ़कर काम चला लूं। या फिर ये भी हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देयर इज इट इज अ रिक्वायरमेंट इन द करियर ऑप्शन। अगर आपको आगे बढ़ना है, योर कॉलेज माइट बी इन दी, योर कॉलेज माइट हैव सेट द एलिजिबिलिटी दैट यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 11 12। अब ये डिपेंड नहीं करता आपको पसंद है नहीं है, अब ये मैटर करता है कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या अकाउंट्स में करियर बनाना है तो मेरे पास मैथ्स होना चाहिए। यस और नो? मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की मैं बात करें। अब साइंस वालों के पास ऑप्शन नहीं है, देयर मैथ्स इज कंपलसरी, हियर यू आर हैविंग द ऑप्शन। और वो ऑप्शन कैसे डिसाइड करोगे? बाय सेलेक्टिंग योर करियर पाथ। सबसे पहले वो सोचो, अगर आपको, इफ यू आर फीलिंग अनेबल टू थिंक कि सर मैं तो अभी तक श्योर नहीं हूं, डू वी हैव समथिंग that can guide me what to choose and how to choose my career, you can watch the last Sunday's video which was on the basis of how to choose your career after 12th or during 12th or 11th। आप कोई भी हो, 10th 8 9 10th 11th 12th, उस वीडियो को वॉच कर सकते हो आप, और वहां पर आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कैसे करियर को डिसाइड किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, हैव यू डिसाइडेड योर करियर? इफ योर करियर हैज बीन, यू 100% श्योर, आपको पक्का पता है भाई मेरे को इसी के अंदर मचाने का है, अपने को इसी में मचाने का है, इसमें मैथ है तो पढ़ लूंगा, नहीं है तो नहीं पढ़ूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, यू शुड बी वेरी श्योर, यू शुड बी एक्यूरेट, 100%, मोर देन 100% श्योर कि मेरे इस फील्ड के अंदर आई एम चूजिंग दिस फील्ड थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई एम नेवर गोइंग टू बी इन यूज ऑफ मैथमेटिक्स, तो मत लेना। इफ आई एम वेरी श्योर माई माई इंटरेस्ट इज हैविंग द मैथमेटिक्स, तो ले लेना, ये सबसे पहली चीज है। लेकिन दूसरा, अगर हम फेस बात करें कि आई एम नॉट वेरी श्योर टू गो वेयर एग्जैक्टली, आई एम नॉट वेरी श्योर कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, इन दैट केस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। और कंफ्यूजन होता है क्योंकि अभी तक, अगर मैं आपको बोलूं, कहीं ना कहीं अवर इंटरेस्ट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड अस, जो मेरे आस पास, जो 1 इंच 2 इंच की दूरी पर है ना, आपके परिवार वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके कजिन्स, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों के थ्रू आप ज्यादा अफेक्टेड हो। आप चाहो तो चेक कर लेना। यस और नो? यस और नो? आप मुझे बताइए, आपके घर में कितने लोग कॉमर्स की फील्ड से? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम योर फैमिली इज फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड, और उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको क्या बताते हैं वो लोग। मैं एम वेरी रियली इंटरेस्टेड कि क्या आपको यही वाला फील करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा कोई कमेंट लिखो कि सर मुझे तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बना करियर बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये वाला है, तो वो वाले ऑप्शन आई एम लुकिंग फॉर देम। और अगर आपका इंटरेस्ट, फॉर फॉर एग्जांपल यू आर कंफ्यूज्ड कि सर मेरे घर पर 3 4 चीजें करने को बोल रहे हैं, क्या आप मुझे इनमें से गाइड कर सकते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करियर वाइज, ऑप्शन वाइज स्टार्ट करते हैं कि किस करियर फील्ड के अंदर मैथ्स आएगी, कितनी आएगी, कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखो, इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं, आप ये फिगर देख रहे हो, आपने फिगर नोटिस नहीं किया यार, ये फिगर आपने नोटिस नहीं किया, अगर आप ध्यान से नोटिस करते तो आपको आंसर मिल जाता। कॉमर्स विद मैथ इज हैविंग द अपर एज देन कॉमर्स विदाउट मैथ, दैट इज द ट्रूथ। लेकिन दैट इज अ ट्रूथ फॉर द पीपल हु हैज नॉट डिसाइडेड देयर करियर येट, देयर इंटरेस्ट येट।
जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है वो इस लीप को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है वेयर वी नीड टू वॉक एंड वॉट एवर इट टेक्स वी विल फॉलो इट। लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है उन लोगों के लिए दैट कॉमर्स विद मैथ इज ऑलवेज हैविंग एन अपर एज। एक आपका पलड़ा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, आप एडिट एडवांटेज में रहोगे हमेशा। इसके बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज बीइंग कि देयर आर मेनी देयर आर मेनी करियर ऑप्शन व्हिच रिक्वायर्स मैथमेटिक्स, वहां पर जरूरत है। Many of the exam do have many mathematics topics from class 11th and 12th। और इसके अलावा तीसरी चीज, जब आप मैथ्स पढ़ते हो इट्स लाइक इट डजंट मैटर वेदर इट्स गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन और नॉट, थोड़ा मैथ्स सबको करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सबको करना है। क्यों? बिकॉज मैथ्स इज लाइक एन एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, इट कीप्स यू लॉजिकल, आपका लॉजिकल क्वेश्चन बढ़ता है। आप किसी को काम करने से पहले आप उसके बारे में सोचोगे, यू विल एनालाइज प्रॉपरली, योर क्रिटिकल थिंकिंग विल इंप्रूव, योर एनालिटिकल थिंकिंग विल इंप्रूव। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो गो अहेड। बाकी करियर वाइज मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। देखो, एल्जेब्रा जैसे कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं एल्जेब्रा के अंदर जो बहुत जगह काम आएंगे। आपके सीए के अंदर काम आते हैं, आपके बीकॉम के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके काम आएंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, यानी कि जब आप बीकॉम इन अकाउंटेंसी करोगे या बीकॉम इन इकोनॉमिक्स करोगे वहां पर ये आना ही आना है। आई बात समझ में? मैथ्स कहाँ कहाँ काम आ रही है हम ये चेक कर रहे हैं। आपके अलजेब्रा का टॉपिक, आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक काम आता है इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी फील्ड में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग इन बीकॉम और समवेयर। इफ यू वांटेड टू गो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, चूज मैथ्स। अब इट डजंट मैटर वेदर इट्स कंपल्सरी और नॉट, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैथ मैथ्स नीड टाइम। इस बात को आप समझ लेना, ग्रो करने में टाइम लगेगा, क्योंकि लॉजिक डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप, मैथ्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड लॉजिक विल नॉट डेवलप ओवरनाइट। चलो भाई आज रात को उठाते हैं किताब, जैसे एग्जाम पास करने कभी किया आप लोगों ने, किया होगा डेफिनेटली, कि कल एग्जाम है, 2 दिन पहले किताब उठाई, देखा सारा कुछ, यूट्यूब पर वीडियोस देखे, कंपाइलेशन देखा, और आपने मैराथन सीरीज ज्वाइन कर ली और आपने वहां पर ओवरनाइट यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल। बट मैथ्स इज नॉट दैट केस। इसीलिए शायद अगर आप वन ऑफ दोज हो जो ओवरनाइट पढ़ाई करना पसंद करते हो, देन मैथ्स इज नॉट फॉर यू भाई। मैथ्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग दैट यू नीड टू डेवलप दैट यू नीड टू डेवलप मेनी नाइट्स। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, वंस इट विल डेवलप, उसके बाद किताब को रख देना साइड में, क्योंकि एक बार ये डेवलप हो गया ना बॉस, उसके बाद इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मुझे टेंशन है, मुझे पता है इफ यू विल गिव मी अ क्वेश्चन आई विल क्रैक इट वेदर आई हैव सॉल्व इट और नॉट। कल एग्जाम भी है ना, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। मान के चलो इफ आई एम गुड इन मैथमेटिक्स और कल मेरा एग्जाम है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, क्योंकि अब मैं एक या दो दिन में करके कुछ नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, नोट डाउन करते जाओ। इफ यू आर वन ऑफ दोज हु वांटेड टू डू एवरीथिंग इन ओवरनाइट, वन और टू नाइट, देन मैथ्स इज नॉट फॉर यू। और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी ऐसी चीज चाहता ही नहीं है आपसे। दे रिक्वायर लिटरली, इकोनॉमिक्स के अंदर दे रिक्वायर अ लॉजिकल माइंड, क्रिटिकल माइंड चाहिए आपको अकाउंटेंसी में, क्योंकि आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको सोचना है, समझना है, आपको ग्राफ समझना है, टेबल समझना है, चार्ट समझना है, शीट समझनी है, और उसके लिए आपको मैथ्स में डेवलप होना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेटा वो तो होता ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड हो गए। हाँ, जैसे आपका सीएमए हो गया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका। एक आपका आता है एफएमए करके कोर्स होता है, सर्टिफाइड कोर्स होता है। तो उसके अंदर भी एफआरएम करके कोर्स होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। हाँ, सीएमए हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सारे कोर्स जहां पर मनी मैनेजमेंट की बात होती है, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जहां पर मैनेजमेंट लग गया मानो वहां तो मैथ्स आनी ही आनी है। तो मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस वाली फील्ड के अंदर वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ, इन सब के अंदर आपका आएगा। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमर्स में हमेशा रहेंगे, आप ये मान के चलो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टडीज आर टू टॉपिक। इसके अलावा एल्जेब्रा,
कैलकुलस भी आता है, कैलकुलस आपका सीए के अंदर भी आता है। अच्छा, कमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? कमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब है लाइक जीएसटी, यू आर रीडिंग जीएसटी इन, आई थिंक अकाउंटेंसी में आप रीड करते हो, लेकिन उसको डिटेल में जब आप रीड करोगे, यू विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं, मैथमेटिकल चीज भी आप करने लगते हो। सो कमर्शियल मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यू हैव टू डेवलप दैट स्किल इन यू। इसके अलावा कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड कैलकुलस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे कोर्स मनी मैनेजमेंट फाइनेंस के अंदर पहले साल में आते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, मैथमेटिक्स अप्लाइड, where there is applied, basically it means that you are having its real life use। असलियत में उसका यूज करना है आपने को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। तो यू विल बी गिवन सम केस बेस्ड सिचुएशंस, और वहां पर आपको बता दिया जाएगा, मान के चलिए राम है, राम के पास 1,000 रुपए है, उसने अपने 1,000 रुपए यहाँ इन्वेस्ट किया, 200 रुपए उसने खर्च कर दिया, 200 रुपए उसने बिजनेस में लगा दिया। किस तरह की सिचुएशन आपको बना के दे दी जाएगी? आपको वो डेटा एनालिसिस करना है। इन शॉर्ट डेटा एनालिसिस है ये वाली बात। कैलकुलस हो गया, अप्लाइड कैलकुलस, जैसे आपने बोला, लाइक कैलकुलस इज लाइक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट अप्लाइड कैलकुलस का मतलब है जैसे कि आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, रियल लाइफ में एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज आपको रियल में देखनी है। आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इंटीग्रेशन आता है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। टू रीड द ग्राफ यू नीड सम बेसिक नॉलेज ऑफ द कैलकुलस। तो जहां जहां ग्राफ आता है, वहां वहां आपका कैलकुलस भी आ जाएगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी वेरी मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, नो, बट यू शुड हैव द बेसिक आइडिया ऑफ एवरी चैप्टर दैट यू आर रीडिंग क्लास 11th एंड 12th। इसके अलावा आपके जितने भी सीए फाउंडेशन, सीएमए, सीएफए, बैंक बाद में होता है, सीएमए भी बाद में होता है। तो आपका सीए, आपका ये 12th के बाद आप स्टार्ट करते हो। सीएमए और सीएमए जो आपका सीएमए सीएफए या आई थिंक आपका ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट होता है। बैंकिंग का जॉब जो होता है वो भी आपका बाद में होता है। इसमें किस तरह की मैथ्स आती है? योर प्योर मैथमेटिक्स इज डेफिनेटली ओवर देयर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड। दोनों में अंतर क्या है? there is a separate video for this, but मैं आपको फटाफट से इसके बारे में समझाऊंगा। Topic like probability, statistics, your calculus, differentiation, integration, application of integration, application of the derivative, differential equation. These are some topics of the calculus. इसके अलावा metrics and determinant. Apart from this, what you will be having sets and relations. इसके अलावा और आपका टॉपिक बचता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ये थोड़े थोड़े चैप्टर्स हैं। स्ट्रेट लाइन इज वेरी यूजफुल फॉर योर ग्राफ के बारे में जानने के लिए, उसमें बहुत जरूरत पड़ती है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं प्योर मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के। व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच हैज बीन एडेड इन द अप्लाइड? इट्स अ प्योर, you can say 70% or 80% of the pure, plus some extra topic like quantitative aptitude, logical reasoning and commercial mathematics, जिसमें बजट के बारे में, बजट की कैलकुलेशन के बारे में, बैलेंस शीट की कैलकुलेशन के बारे में, डेबिट क्रेडिट के बारे में, और आपका जीएसटी के बारे में। आप पैसे का लेन देन करते हो वो कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी आर यूजिंग देयर, तो वो सारी चीजें बातें होंगी। बैंक के अंदर सिर्फ QALR, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज कमिंग ओवर देयर, बट बाकी सिलेबस के अंदर आपके टॉपिक्स आते रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11 12 विल कम, बट different examination, different professional course, different graduation course will have a different set of topics from class 11th and 12th। यहाँ पर अभी क्लियरली लिखा ही दिया है। सीए फाउंडेशन के अंदर कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अप्लाइड मैथमेटिक्स उसी के अंदर आता है। सीएमए फाउंडेशन के अंदर क्या आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसकी अभी हमने बात की है। ठीक है, सीएफए के तीनों लेवल पर आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आर रिक्वायर्ड इन दी एंट्रेंस ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन। दो एग्जाम होता है जो मेन, दो एग्जाम है, IBPS और एक आपका होता है SBI का अलग से, और इसके अलावा RRB भी होता है, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं उसके लिए भी आपका रहता है। और अगर आपका कोई क्या बोलते हैं टायर 2 की जॉब्स जैसे होती है, यानी कि अगर हम बात करें कि एट द टॉप लेवल इट्स अ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जो आपके मंत्री लोग होते हैं उनको तो जरूरत नहीं है ना, उनके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मंत्री की बात कौन आता है अपने? ये IAS, IPS, IRS, IFS, ये सारे लोग आते हैं, वहां भी जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग अ प्लानिंग ऑफ UPSC,
तो वहां पर QA LR की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद जो पोस्ट होती है, यानी कि द वन हु इज असिस्टिंग दीज टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, टेक्नोक्रेट्स, इन सबको जो असिस्ट करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। एंड थर्ड कैटेगरी हम बोल सकते हैं हायरार्की के अंदर मंत्री लोग। और मंत्री को गाइड करने वाले कौन है? अपने IAS, IPS, RS, ये सारे लोग। और उनको गाइड करने वाले होते हैं SSC वगैरह एग्जाम के थ्रू जाते हैं। यानी कि अपने इनकम टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो आप बेसिकली असिस्टेंट बनते हो, उसको मैंने बोल दिया टायर 2 की जॉब हो गया ये। टायर 1 पे अपना टॉप ब्यूरोक्रेट्स आ गए। तो वहां पर भी आपको मैथ्स लगनी ही लगनी है। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाओ, डजंट मैटर, देयर इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सम फ्यू टॉपिक्स ऑफ द प्योर मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स, देयर इज अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, समटाइम्स देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप MBA एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो देयर स्टिल रिक्वायर्स अ मैथमेटिक्स। अब आपके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आप इसके बारे में बात करें। पहले इसको कवर करते हैं। कैट एग्जाम हो गया, या फिर जेट हो गया, या फिर और कोई। व्हाट इज कैट? कैट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू एंट्रेंस, इट्स एन एग्जाम टू हैव एन एंट्री फॉर योर IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का टॉप कॉलेज है। आप ये समझ सकते, जैसे अपना इंजीनियरिंग में IITs होते हैं, वैसे ही IIMs होते हैं। ठीक है। इसमें जाने के लिए आपको ये एग्जाम निकालना पड़ेगा। मैथ्स, कौन सा मैथ्स आता है आपका? फंक्शंस, रिलेशंस, इसके अलावा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। यू विल बी हैविंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट एंड लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट, एंड डेफिनेटली अ फास्टर कैलकुलेशन। तो ये सब आपको लगता है यहाँ पर। अब आप, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मैथ्स कभी नहीं लिया वो नहीं निकाल पाते इस एग्जाम को। देयर इज नो एलिजिबिलिटी टू हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 11 12, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी कहां पर है, मैं आपको समझा देता हूँ। इफ यू वांटेड टू डू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल पर आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में, अकाउंटेंसी की फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में ये रिक्वायरमेंट हो सकती है दैट यू मस्ट हैव 11 12 इन, यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 11 12। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ कहाँ, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ नहीं लगता है। जैसे कि CA में, CFA देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बैंकिंग एग्जाम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स अर्लियर फेज में, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा आपको बोला, मैथ्स कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट। मैंने पढ़ाया है, आई हैव टेकन अ बैचेस ऑफ those who are preparing for the banking exam और other government exam की जो तैयारी कर रहे हैं, MBA की तैयारी कर रहे हैं, I have seen people, और what I found out कि they wanted to clear these examination in just one or in the first or second attempt, and then their knowledge of the mathematics is below zero। आप मैं शॉर्ट बोलूं तो आप, तो अगर आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो कि सर मैं फिर कभी इसकी तैयारी कर लूंगा, अभी तो बचूं इन सब चीजों से, तो नो प्रॉब्लम, बट देन यू विल बी हैविंग अ डिफिकल्टी। अगर आप मतलब उस टाइम पे कवर कर सकते हो, विच आई थिंक बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, मैथ्स कैन नॉट बी डेवलप ओवरनाइट। तो या तो आप अभी से तैयारी करो, नॉट चूजिंग द मैथमेटिक्स, बट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स, दैट्स अ गुड ऑप्शन। वो आप कर सकते हो। हाँ? इसके अलावा और कहां पर बी, जैसे मैंने आपको बताया, BCom ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज एक्सेट्रा रिक्वायर्स BMS के अंदर, BE के अंदर, बी इकोनॉमिक्स के अंदर, BS के अंदर, इस सब में प्योर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादातर कॉलेज के अंदर। तो अगर आप इस करियर में, जैसे कि टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो हाउ टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स बनने के लिए क्या सफर तय करना पड़ेगा, then the very first thing is you have to have a graduation, you must have a graduation in BCom economics होना चाहिए। वैसे अगर आप दूसरी फील्ड से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको पता है इकोनॉमिक्स ही बनना है तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल कोर्स। और वहां मैथ्स आनी चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद PhD वगैरह, मैथ्स आती है। तो आपको ये, अच्छा कल वीडियो लॉन्च होगा तो आप उसको देख लीजिएगा।
से 6 साढ़े 6 बजे वीडियो लॉन्च होगा, तो आप उसमें देखिए। प्लानिंग फॉर कंप्यूटर कोर्स लाइक बीसीए देन मैथ्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हालांकि बीसीए के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट, as such there is no eligibility criteria, as we are having in statistics, economics, management studies में criteria है, लेकिन बीसीए में नहीं है। लेकिन अगेन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू आर गोइंग इन दी टेक्निकल फील्ड, और टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो मतलब दिमाग लॉजिकल चाहिए, और दिमाग लॉजिकल रातों रात नहीं बनेगा भाई। समझ में आया? तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो अभी से शुरुआत कर दो। डिसीजन इज कंप्लीटली योर्स वेदर यू चूज मैथ्स इन योर क्लास 11th और नॉट। ओके, बट वन थिंग इज वेरी श्योर दैट वी शुड लर्न 15 मिनट, 20 मिनट, 15-20 मिनट मैथ्स डेली। एक सवाल तो लगाओ कम से कम, चलो 15-20 मिनट बहुत बोल दिया यार, 5 मिनट तो कर सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट रोज समझना है अपने को, है ना? तो ये फ्यूचर में काम आता है। कोई सी मैथ उठा लो, डजंट मैटर। बट अगर आपका, इफ यू वांट टू डू ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, देन देयर इज अ क्राइटेरिया, आपको लेना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स। बाकी किसी जगह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना? बाकी यू हैव टू मैनेज विद द टाइम कम। इसके अलावा अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो, तो अब जैसे आपने सीए किया, आप सीए करना चाहते हो, यू विल फील मोर डिफिकल्टी, बस इतना सा होगा। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, सर देख लेंगे आगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो है ना, हम तो क्या बोलते हैं वो, व्हाट्स द डायलॉग, कि हम तो मुकद्दर के सिकंदर हैं, देखा जाएगा जो होगा। अगर इफ यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सन, देन गो अहेड, डोंट टेक मैथमेटिक्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर, इट्स अ वेरी गुड टाइम, 11th 12th में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना ही है, एंड इज ओपनिंग डोर्स, इसको लेने से दरवाजे बहुत खुल रहे हैं। नहीं लेने का फायदा कुछ नहीं है, लेने के फायदे हैं। नहीं लेने का नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स लेने का फायदा है। मैंने आपको दोनों बातें बोली है। इफ यू आर चूजिंग मैथमेटिक्स, देन देर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट। नॉट चूजिंग ए मैथमेटिक्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि मैं बोलना चाहता हूं लॉस है, लेकिन फिर भी you can consider it no loss no profit situation, because in future you have to deal, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर। जैसे सीएफए हो गया तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, सीएमए के अंदर दिक्कत आएंगी आपको। फिर व्हेन यू विल बी डूइंग सीए, तब आपको दिक्कत आएगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो गया, तो वहां पर आपको मैथ्स लगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई डेटा की जॉब में जाते हो, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इन सब जॉब में जाते हो, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब भी ध्यान रखना, ये जॉब खुली हुई है दोनों के लिए, कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए। अब आप सोचो, कंपनी विल हायर हूम, किसको हायर करे कंपनी? द वन विच इज हैविंग मोर एनालिटिकल माइंड। The term analyst, literally the work is, can you analyze your work डिपेंडिंग सिचुएशन। फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो वो फाइनेंस वाली टर्म्स को एनालिसिस करता है, बट डू यू हैव द एनालिटिकल माइंड? एंड मैथ्स इज नॉट जस्ट द वे, बट यस मैथ्स इज वन ऑफ द वे। अगर आपको दूसरा तरीका पता है तो आप कर लो, इनबिल्ट है तो अलग बात है ना? तो ऑब्वियसली इफ आई विल बी हैविंग एन एनालिटिकल माइंड, तो मैं उसी पर्सन को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट द वर्क, वो अच्छे से उस काम को बेटर वे में कर सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया, मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इन फ्यूचर you have to deal with the maths. With commerce, with mathematics, definitely no loss, there is always a profit, there is always a profit situation, हमेशा आपको फायदा ही दिखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह आपकी जहां जहां कैलकुलेशंस आएंगी फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको जॉब बता दिया, प्रोफाइल फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, एफआरएम का कोर्स हो गया, आपके सीएमए का कोर्स हो गया, सीएफए कोर्स हो गया, जहां जहां ये सब चीजें आने वाली है वहां आपको दिक्कत होगी इन शॉर्ट। तो इफ आई वांट टू समराइज दिस होल सेशन इन 1 or 2 minutes, the very first thing is, it will be really great if you can decide your interest. You should be more than 100% sure, because on the basis of it, you are going to take a decision. For an example, I wanted to go in the stream A, and if there is a mathematics involvement, choose mathematics in 11th 12th. If I am choosing stream number B, and this is my 100% sure that I am going to make my career in stream number B, no matter what happens in life, and this does not require mathematics,
except few basic calculation that I will learn while not choosing 11 mathematics in 11 12, because then that is an extra load. Learning mathematics, learn basic calculation is a different thing. Choosing maths in 11 12 is a different thing. This is the one way. Other thing is, if you are not very sure, then I have guided you. If you will choose mathematics as an optional in commerce, it's your pure benefit. 100%. There is a, I would say you will be always in a profit situation, because there are many examination जहां पर आपको ये मैथ्स लगेगा, आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने अच्छा किया मैथ्स लेकर, because whatever the stream you are choosing, maths is going to be come, आएगा ही आएगा. ठीक है. ठीक, ये हो गया आपका. और इसमें दो चीज मैंने आपको बता दी, बीकॉम इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, और आपका एक और है बीएमएस हो गया. अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इट्स advice, it's an advice for you to choose mathematics in 11 12, because there is a criteria that you must have pure mathematics in 11th and 12th if you are going in these streams. Okay. अब आपको सोचना है कि भाई मुझे तो मैथ्स वाली फील्ड में जाना ही नहीं है, उसके बाद फिर ऑप्शन ही ऑप्शन भरे पड़े हैं, सीए कर लो, सीएमए कर लो, सीएफए कर लो, एफआरएम कर लो, और टेक एनी अदर, डू द नॉर्मल बीकॉम, और साथ साथ में थोड़ा बहुत मैथ जहां जहां लगता है वो अपन सीखते जाएंगे. बट अगेन ध्यान रखना, वॉट एवर इज योर एम, तो लास्ट जो कहावत है ना कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है, आपको धीरे धीरे बिल्डअप करते रहना है. सो इट्स एडवाइजेबल वेदर यू चूज मैथमेटिक्स और नॉट, एटलीस्ट डू 5 minutes, डू वन क्वेश्चन डेली, डू रीड वन concept daily. So this is all for the day. Some people dream of success while others wake up and work. You start working for your dream, start working for your interest and passion, you will definitely get the success. This is all from my side in this session. uh, Commerce with mathematics, commerce without mathematics. I wish ki this is your last video in search of this question. Should I choose maths or not? If still you are having any question, let me know in the comment section. I will be really happy to solve all your doubts. And stay tuned, guys. On Monday, Tuesday, and Friday, I'm coming on Vedantu Commerce at 6 p.m. 6 बजे अपना वीडियो आता है हर रोज. On Wednesday, Thursday and Saturday, I'm coming live at 3:30 p.m. sharp. तो आप क्या करोगे सेशन यहां से निकलने से पहले, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द प्लेटफॉर्म, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन. और आपके लिए बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11 12 एनीवेयर, वी आर हैविंग द टेस्ट फॉर यू. यानी कि अगर आप 11 12 की पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी कर रहे हो, और if you are preparing with us on Vedantu Commerce, then we are having a weekend mock test for you. यानी कि आपको क्या करना है, just attend all the lectures in a week and then we will be having a test for you with report card. आपको एक report card मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आप चाहते हो to learn not just on YouTube, you want some personal connection and you want your journey to be better, क्योंकि सीख तो यूट्यूब पर भी रहे, तो भाई एनरोल क्यों करें, है ना. सब तो यहाँ मिल रहा है, फिर एनरोल क्यों करना है. तो ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में हमेशा रहेगा. तो एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, है ना. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मेरा 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस रहा है. आई वॉज वॉचिंग सम वीडियो ऑन सम ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपके जो नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब होते हैं, एंड आई वॉज वॉचिंग इट, एंड मैंने उसका हाफ सब्सक्रिप्शन लिया, यू नो. I was having a, I was in the story. मैं बिल्कुल डूबा हुआ हूँ स्टोरी के अंदर. I'm having a deep interest. और फिर ऐड आता है मुकेश का. पूरा जो आप बोल सकते हो ना, उस मूवी का जो ट्रिप था ना, पूरा खत्म हो गया है. और एट दैट मोमेंट आई गॉट टू रियलाइज कि यार ये फ्लो नहीं टूटना चाहिए. हो सकता है शायद आपको भी एक्सपीरियंस, यू माइट बी हैविंग ऑल दिस एक्सपीरियंस व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग इट लेटर, तो शायद आपको एक्सपीरियंस आया होगा. पहली चीज. और और किस लिए जरूरी है हमें एनरोल करना, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेक्शन व्हिच आई पर्सनली फील कि if I am watching anything, if I am learning on the YouTube, that's really great. It's a very nice platform to learn at the free of cost. बहुत बढ़िया चीज है. लेकिन मेरा ये आपसे एक सवाल है कि क्या आपका सवाल सॉल्व हो रहा है.
एंड इफ यस देन नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिक विद द यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन if you are one of those who are after watching a video, if you are having, if your mind started working in the particular subject और इसके बाद आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया, भाई सीख रहे हो ना तो दिमाग दौड़ेगा 100% श्योर, और दिमाग में आएंगे भतेरे सवाल, a lot of question will come in your mind। अब क्या करोगे, ये चीज है। तो मैं तो आपको खैर बोलता ही हूँ कि आई एम रेडी टू गिव यू द सपोर्ट इन एनी फॉर्म, आप चैट बॉक्स में लिखो, लेकिन लिखिए कौन सर, हाँ, ये चीज है। इसके अलावा तीसरी चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आप कितने भी जीनियस हो भाई, एक बात समझना, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ में आते हैं, यस और नो। तो आप रिकैप रिकैप कर सकते हो, खेल सकते हो इस चीज को, और when you are with your teacher in an enrollment program, आप ये वाला टाइम बचा सकते हो रिकैप रिकैप खेलने का, बिकॉज यू विल कंसल्ट विद योर टीचर। आप अपने टीचर को बोलोगे सर जी मेरा, और मैडम जी आई एम हैविंग दिस डाउट, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। नाउ योर टीचर इज लाइक अ डॉक्टर ऑफ द सब्जेक्ट, वो आपसे पूछेंगे, अच्छा ये दो तीन सवाल आपसे खेलेंगे वो आपके दिमाग के साथ, दे विल रीड योर माइंड, what is the exact thing that is basically causing that कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और वो आपको समझा कर रहेंगे। इसके अलावा इसके अलावा अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, आप किताबें लगाइए, हमने आपको किताबें बता के रखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें, आप उनको कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि यू नीड समवन हु कैन टिक मार्क कि सर ये क्वेश्चन करूं नहीं करूं, टाइम वेस्ट हो रहा नहीं हो रहा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, और आई हैव पर्सनली इन्वॉल्व दिस इन माय लाइफ, मैंने आपको कई बार कहानियां भी सुनाई है, अगर आपको कहानी याद नहीं तो मैं कभी और आपको बिल्कुल सुनाऊंगा। ये कहानी मेरी ग्रेजुएशन की भी है, ग्रेजुएशन के बाद की भी है, ग्रेजुएशन से पहले की भी है, दैट क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। मैं हमेशा अच्छे क्वेश्चन लगाता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाता हूँ, और ज्यादा टाइम के लिए लगाता हूँ, मतलब आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन वन क्वेश्चन, एनालाइजिंग इट थोरोली। अब आपको ये चीज है कि बस, है ना, रेस खुल गई है, दौड़ना शुरू करो, आंख बंद करके बस दौड़ना है, सवाल लगाते जाओ, दिस इज द वन वे स्ट्रेटेजी। वन वे इज, ये तो एक अलग वे हो गया, सेकंड वे इज स्मूथली चलना है, आराम से जिंदगी को एंजॉय करते हुए। मुझे 100 सवाल नहीं लगाने, 5 सवाल लगाने, लेकिन ये 5 सवाल लगाने के बाद आई एम वेरी श्योर दैट माई कॉन्सेप्ट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर दैट द पर्सन इज सॉल्विंग द हंड्रेड्स ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज माई फोकस इज ऑन द राइट क्वेश्चन। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, सो दैट यू कैन चेक दैट वेदर ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियरिंग और नॉट। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए तो क्या होगा, which I have faced honestly. So I was preparing for some examination. I was having a 6 month time, and I was having some 16 subject, and I was able to do some 6 or 7. There was a lot of problem क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था सब्जेक्ट। I was preparing by myself. दो मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन फिर भी what I wanted to say कि 6 महीने का टाइम था, मुझे 14 सब्जेक्ट तैयार करने थे, मैं सिर्फ 6-7 कर पाया। दो मेरा जो क्वालिटी था वो उन लोगों से ज्यादा था जिन्होंने 14 सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज कर लिया था, और आई हैव डन इट फॉर वन टाइम। क्वालिटी मैटर्स, बट स्टिल मैं आज भी सोचता हूं कि काश अगर मैं अपना टाइम को सिस्टमेटिक वे से, डिसिप्लिन वे में अरेंज करता, तो शायद आई वुड हैव क्रैक्ड दैट एग्जामिनेशन। हो सकता था मेरा एग्जाम क्रैक हो सकता। ओके, समझ में आया बात। अच्छा, इसके अलावा रिवीजन बहुत जरूरी है। यस, रिवीजन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। क्वालिटी को ध्यान में रख के रिवीजन करना है। आई बात समझ में? ऑल यू विल बी गेटिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम ऑन वेदांतु's live and interactive course. You can learn from anywhere, anywhere from in this world. You just need to have internet, good internet connectivity. And interaction, as I said, कि it should not be one way communication. अभी सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ और मैं ही अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कहाँ हो रही है भाई? Where is your things? आपके डाउट कहाँ है, आपकी क्वेरीज कहाँ है? वो नहीं है। आप चैट बॉक्स में लिख तो सकते हो, लेकिन यार थोड़ा सा हेक्टिक है मामला टाइप करने में। अभी मजा आ रहा है बात करने में ना, अभी मजा आ रहा है बात करने में, लेकिन लिखने में सर वो मोमेंटम खराब हो जाएगा, ये आप नोटिस कर लेना, है ना।
कहीं बढ़िया डांस चल रहा है तो आप क्या, रुको रुको रुको, लेट मी गिव यू द, अब मेरा एक क्वेरी है, मेरा एक फीडबैक है, विल यू डू दिस? नो, यू विल एंजॉय द होल सेशन। लेकिन वहां पर हमने ऐसी चीजें, फैसिलिटी आपको की है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इट्स इजी। हाँ, तो दूसरा वे क्या है, या तो आप अपनी क्वेरी भेज दो कि यार मुझे डांस में आपका ये फीडबैक है, दिस इज माय फीडबैक टू यू, दिस यू वांटेड टू चिट चैट। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, लेट्स कम ऑन द स्टेज एंड एंजॉय विद मी इन द सेशन। मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर कि आप चैट मत करो, फिर सवाल लिखने में दिक्कत होती है यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई विल से, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू ऑडियो, थ्रू वीडियो, है ना? तो मान लीजिए रोहित की बात कर लेते हैं, रोहित, वन ऑफ यू। अब मेरा डाउट है सर, मेरा डाउट क्या है, लेट्स सपोज सर इंटीग्रेशन ऑफ x sin x प्लस y x cos x स्क्वायर एंड दिस एक लंबा सा एक्सप्रेशन है। अब रोहित जी आप बताइए, आप लिखोगे? नहीं लिखोगे डाउट को? इन दैट केस यू नीड टू स्पीक। आप उसको बोलिए, मैं उसको फटाफट से लिख दूंगा, बिकॉज आई हैव अ पेन पेपर। यू नीड कीबोर्ड, है ना? समझ में आया? दूसरी चीज वीडियो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी 100% श्योर ऑफ योर मेथड, नाउ यू आर लाइक कि सर आई हैव डन एवरीथिंग करेक्ट, माय क्वेश्चन कैन यू प्लीज गाइड मी। ऑफलाइन में तो चलता है ना भाई कि मैं तेरी बेंच पर आ गया, मैंने बोला तो आपने रेज किया है, आई विल कम टू योर बेंच, बट दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन दी ऑनलाइन क्लास बट नॉट ऑन द वेदांत। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो के थ्रू भी चैट कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। And this is how we will cover the entire syllabus through discussion of theory, concepts, quizzes, solved examples, giving you real-time experience of the examination, tracking your time, tracking your speed, tracking your accuracy, tracking your conceptual knowledge। हर एक चीज का हम लोग बैलेंस करते हुए इम्प्रूवमेंट करेंगे। और क्लास में आपको कॉन्सेंट्रेटली बैठना है, डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग और नॉट, दो इफ यू विल राइट डाउन इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग नीड नॉट टू वरी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू हैंड नोट्स written by the experts। ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड, गारंटी वारंटी के साथ, अगर आप पूछोगे तो। अब आपके मन में घुस के हम डाउट नहीं निकाल पाएंगे, आपको पूछना है। बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने फिगर आउट कर ली है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मेरा डाउट है ना, मैं उस तरह का था, आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट इन अर्लियर फेज कि इफ आई एम हैविंग अ डाउट आई यूज्ड टू थिंक कि शुड आई आस्क दिस डाउट और नॉट, पूछूं नहीं पूछूं, यार मजाक बन जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, फिर है ना। मैं फिर इसके बाद आई केम टू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट डू, आई शुड रेज माय डाउट। तो मैं वो चीज को समझ गया, आई ग्रो अप क्विकली फ्रॉम दैट थिंग एंड स्टार्टेड माय डाउट इन फ्रंट ऑफ द होल, डजंट मैटर इफ पीपल आर लाफिंग और नॉट, मेरा डाउट सॉल्व हो रहा है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बॉस अपने को यही चाहिए क्लासरूम से। लेकिन अगर आप भी वन ऑफ दोज हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग यू थ्री थिंग्स, ध्यान से सुनना। पहली चीज है मास्टर टीचर, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड इफ यू वांटेड टू शेयर योर डाउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इफ यू वांट टू रिजॉल्व योर डाउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विद योर मास्टर टीचर, आप उसको ओपन चैट बॉक्स में लिख सकते हो और थ्रू ऑडियो और वीडियो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा डाउट पर्सनली सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज अ पर्सनल चैट विंडो एंड इन दिस पर्सनल चैट विंडो यू and one subject matter expert known as class teacher will be there, one on one interaction। now you can communicate through audio, text or video, same चीज। तो आपकी वो दिक्कत नहीं दूर हो गई। इफ यू डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास और इफ यू आर फीलिंग शाय टू शेयर योर डाउट्स, लेकिन आप अब ये पर्सनल हो गया, अब आप पूछो जितने पूछने भर के पूछिए। तीसरी चीज, क्लास के बाद क्या, ये मेरे को बहुत दिक्कत आई थी यार, बिकॉज माई टाइम वॉज ऑफलाइन टाइम, अपने को 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था एक दिन का पूरा। बिफोर कोरोना सेम सिचुएशन, यस और नो? फ्रेंड सर्कल है अच्छी बात है, बट द क्वेश्चन इज आपका सारा सवाल सॉल्व हो रहा है नहीं या हाँ, इस दोनों चीज डिपेंड करिए। इफ ऑल योर क्वेश्चंस आर गेटिंग सॉल्व्ड, ग्रेट, देन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। फिर तो आप मतलब भगवान ने आपको मतलब पूरी तैयारी से भेजा कि भाई डाउट आएगा, चार पांच लोग अपन ने लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन if you are thinking ki you need to be taken care after the class, we are giving you this platform, Vedantu's application, on this application the way you are posting your pictures on the Instagram and getting some like, यहाँ पर like नहीं मिलेगा बेटा,
यहाँ मिलेगा सोल्यूशन मिलेगा अपने को. So the same way you're posting your pictures on Instagram, here's the same way you're posting your doubts. Take a screenshot, post it. Take a picture, post it. And in return, what you will have? A solution knowledge. आपको ज्ञान और आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. और इसके अलावा एक और चीज मिलेगी, टाइम सेव. बहुत टाइम बचेगा आपका. यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको पता है कहाँ जाना है. पहले आपको पता नहीं था कहाँ जाना है. यू आर गोइंग हियर एंड देयर एंड यू आर गेटिंग द सोल्यूशन. नाउ यू नो दिस इज द सोल्यूशन. दिस इज हाउ आई विल गेट माय सोल्यूशन. इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे हर क्लास के बाद. आपको आपका टेस्ट होगा फ्रीक्वेंटली. यू विल बी हैविंग द मॉक टेस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड बाय द एंड ऑफ द टेस्ट, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, यू विल बी हैविंग एनालिसिस रिपोर्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स व्हिच are required to improve or in which you have performed really well. पूरा comparison sheet आपके सामने होगी. तो these are few of the superstars of the Vedanta. छोटा सा पेज है तो बहुत कम नाम लिख पाया मैं, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है. यू कैन चेक ऑन द वेदांतु's ऑफिशियल वेबसाइट which is given in the description box. वहां पर आप जाकर देख सकते हो. अभी प्राइसिंग की बात कर लो तो ऑफर भी चल रहा है. अच्छा मौका है एनरोलमेंट का. इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो यू शुड नॉट मिस. और अगर प्राइसिंग की बात करें, लेट्स सी द लास्ट प्राइस. पहले लास्ट प्राइस को देख लेते हैं. इट्स 10,000 वेदांतु प्रो लाइट एंड वेदांतु प्रो क्लासिक इज 12,500 अप्रोक्सीमेटली. तो ये हुआ आपका ऑन एन एवरेज 1000. दोनों का एवरेज लेते हैं 1000 पर मंथ. 30 डेज, 5 दिन संडे हटा दो, 25 वर्किंग डेज, 1000 रुपीज. कितना हुआ? 40 रुपए पर डे. सब्जेक्ट कितने हैं? 4. 10 रुपीज पर सब्जेक्ट इज योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और ये आपका बहुत नॉमिनल चार्ज हो जाता है. मतलब जितने आप रुपए दिन में खर्च करते हो, उससे बेटर चीज है कि आप यू आर ग्रेस्पिंग द नॉलेज विद सो मच ऑफ द फैसिलिटीज. आपकी जर्नी आप सोच के देखो. आपको सोचना है एक बार कि एक जर्नी ये है कि भाई YouTube बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर मैं आता हूँ, सीखता हूँ, चला जाता हूँ. उसके बाद फिर अता पता कुछ भी नहीं. एक मेरा पूरी खातिरदारी की. मैं आपको एग्जांपल दूं एक और. 2 तरीके हैं यार मेरे घर पर आने के. बस पकड़ो और आ जाओ. कोई पिकअप ड्रॉप कुछ नहीं भाई. आपका 1 स्टार 2 स्टार होटल ऐसा ही. कभी जाकर देखना 5 स्टार होटल में. हाँ, तो आपको जब आप गेट पे एंट्री होगी, चलो ये भी हो सकता है अगर आपने बोल दिया कि यार प्लीज अरेंज सम कैब फॉर मी, तो आपके लिए कैब भेजी जाएगी, आपको लेकर आया जाएगा. अच्छा, अब आप यू आर बुकिंग 5 स्टार होटल, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो हैविंग द फ्लाइट और बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन, तो आप वैसे आओगे बड़े आराम से. और उसके बाद आपको पिकअप करने, आप खुद सोचो, यू लव द खातिरदारी, यस और नो. फिर आपको ले आया जाएगा. फिर उसके बाद आपको आपको कुछ नहीं करना है. आपका सामान भी आपके फ्लोर पर पहुंचाया जाएगा, डोर भी खोला जाएगा, वहां पर नंबर भी होगा कि भाई अपने को अब चाय चाहिए, अपने को कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, आपके रूम में सब कुछ अवेलेबल होगा. ये डिफरेंस है दोनों जर्नी का. एक आप आ जाओ, जिसमें आना है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, खाओ और चले जाओ. नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू. तो वी आर ट्राइंग बेस्ट कि आपका हर एक तरीके से ख्याल रखें. तो इट्स बेटर if you literally wanted to taken care throughout the journey in a proper manner, in a systematic manner, in a scientific approach, then you should enroll. Pricing मैंने आपको समझा दी है. 10 रुपए approximately is a price. I hope you really love this session. कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी किताब से आपका कंफ्यूजन हो, does not matter. मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए फिर भी बैठा हूँ. यानी कि अगर आपका डाउट है किसी भी बुक से, मैथ्स की बात कर सकते हैं ना, मैथ्स की किसी भी बुक से, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट राइट डाउन द बुक नेम, जस्ट राइट डाउन द पेज नंबर, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, दैट्स ऑल. उसके बाद मैं देख लूंगा कौन सा सवाल है और आपके लिए जरूर सोल्यूशन लेकर आऊंगा. लेकिन उतना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, है. चलिए आज के लिए इतना ही. लेट्स से गुड बाय. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर इज टुमारो एट द सेम टाइम. And we'll be discussing about how to be an economist. Economist बनने के लिए क्या लगेगा. और अगर वीडियो अच्छा लगा ये वाला, so hit the like button. Motivate us to become with some more such videos. शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उसको भी दिखाएंगे कि मैथ्स चाहिए नहीं चाहिए, कंफ्यूजन उसका भी दूर करेंगे. We should help. And if you are new over here, let's make sure that you are subscribing. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं. टाटा, टेक केयर, बाय बाय, see you all in the next class. और हाँ, कोड बताना भूल गया मैं आपको, ADAPRO. सी यू ऑल.